अंधड़ से घिरा जिला इटावा, जिसका एक गांव है सैफई। देश तो क्या यूपी के नक्शे में भी ठीक से दिखाई नहीं देगा, लेकिन सैफई को देश और दुनिया में पहचान दिलाने वाला सैफई के लाल का नाम है मुलायम। सैफई जहां से देश का सबसे बड़ा सियासी कुनबा निकलता है और उस सियासी कुनबे के मुखिया थे मुलायम। राजनीति का ये सशक्त हस्ताक्षर अब इस दुनिया में नहीं है और सैफई आज पूरी तरह खामोश है। मैं सैफई हूं, नाम तो सुना ही होगा। वही सैफई जिसने देश को धरती पुत्र दिया। नाम है मुलायम सिंह यादव। इसी धरती पर वो खेला, पढ़ा और बड़ा हुआ। कुश्ती के अखाड़े से लेकर राजनीति के मैदान तक उसका कोई सानी नहीं है। जिस तरह से लायक बेटा अपने माँ बाप के नाम को पहचान देता है, ठीक वैसे ही मुझे पहचान दी मुलायम सिंह यादव ने। वरना इस गांव में तो कोई भी झांकने भी नहीं आता। मुझे ठीक से याद है कि तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुलायम ने मेरी बहुत सेवा की है। मुझे संवारा, निखारा, मजबूत किया, इतना खूबसूरत बनाया कि देश में मेरे जैसे गांव की दूसरी कोई मिसाल नहीं। अस्पताल हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, स्कूल, कॉलेज, हवाई पट्टी, स्टेडियम, क्या नहीं है मेरे पास। आज ये देख रहे हैं मुलायम सिंह जी के निधन पर, परम आदरणीय मुलायम सिंह जी के निधन पर जो इतना जन समुदाय दिखाई पड़ रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके विरोधियों का और उनके जो निकटस्थ लोग हैं उनका ही दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने आज तक संघर्ष किया और संघर्ष पे उन्होंने विरोधी, भले ही इनके कितने ही विरोधी हों, लेकिन उन्होंने उन विरोधियों को अपनत्व निभाते हुए वो अपना लिया। उन्होंने अपने हृदय से लगाया। इसी की आज ये इतना जो है जनसमूह यहाँ सैफई के अंदर जो दिखाई पड़ रहा है, वो नेताजी की ही देन है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदुस्तान का ऐसा कोई छोटा बड़ा नेता नहीं है जिसने उनको श्रद्धांजलि न दी हो। पक्ष में कम, विपक्ष में बहुत ही सहानुभूति रहती थी और कितना ही घोर विरोधी इनका हो, लेकिन उनको अपने गले से हमेशा लगाते रहे। होली या किसी भी त्यौहार पर हर घर पर उनका जाना बहुत आवश्यक था और वो जमीनी नेता, धरती पुत्र इसीलिए कहा जाते हैं। एक दाव उनका बहुत प्रसिद्ध माना जाता है कि पहलवानी के दौरान वो एक दाव लगाया करते थे। कौन सा वो दाव? ये पहलवानी के दौरान उन्होंने एक चरखा दाव ऐसा सीखा था कि अपने से दूनी उम्र का, अपने से दूनी वजन का, और उनका चरखा दाव जब चलता था तो उससे वो चित्त हो जाता था। और यही चरखा दाव उन्होंने अपने राजनीति में पाया। जब भी इन्होंने सरकारें बनाई, फुल मेजॉरिटी न होने के बावजूद उन्होंने चरखा दाव इस तरह से चलाते हुए और 3 बार उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री बने। चाहे वो कांग्रेस से समझौता करना पड़ो, चाहे अन्य किसी पार्टी से, लेकिन उन्होंने चरखा दाव चलाते हुए और सूबे की गद्दी को हासिल किया। तो उनका चरखा दाव इसलिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा। मेरे घर में नेताओं और अभिनेताओं का मेला लगा रहता है। सैफई महोत्सव हो या मुलायम के घर का कोई आयोजन, देश का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं जो मेरे पास ना होता हो। सैफई महोत्सव हो या मुलायम के घर का कोई आयोजन, देश का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं जो मेरे पास ना आता हो। लोग मेरा नाम इज्जत से लेते हैं क्योंकि मैं मुलायम सिंह यादव की सैफई हूँ। मुझे याद है
जब 22 नवंबर 1939 को मेरे घर मुलायम का जन्म हुआ था। उस वक्त हालात अच्छे नहीं थे। मेरे घर में खेती बाड़ी होती थी, ज़्यादातर ज़मीन बंजर नहीं थी। लेकिन उस वक्त नहीं पता था सैफई के घर में मुलायम का नहीं, एक लायक पुत्र, भविष्य के बड़े नेता का जन्म हुआ है। मुलायम के जन्म के बाद मेरी किस्मत बदल गई। मेरी गोद में खेलकर मुलायम बड़े हुए तो माटी का कर्ज चुकाया। देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, मुलायम मुझे कभी भूले नहीं। मौका चाहे खुशी का हो या गम का, मुलायम हमेशा मेरे पास आते रहे। अब मुलायम नहीं रहे, सैफई में मातम है। मुलायम एक बार फिर मेरी गोद में आ गए हैं, हमेशा हमेशा को समा जाने के लिए। सैफई को अपने इस साल पर गर्व है। मुलायम के नाम के साथ सैफई भी सदा अमर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।